गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों का दोहरान कराने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, पहले भी मैं आपको ये प्रश्न उत्तर करवा चुकी हूँ, लेकिन अब हम इसका पुनः दोहरान करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए और समझ में आने के साथ साथ आपको ये अच्छे से याद भी हो जाए। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। देखो वर्ण किसे कहते हैं, तो हमें बताना है जो वर्ण है वो किसे कहते हैं। तो देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखो, वर्ण क्या है? वर्ण जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण है उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी तरीके से देखो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखो, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? हिंदी में अ से लेके हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ये होते हैं स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़ से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। अब देखो, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, इनके नाम भी लिखिए। तो आपको बताना है जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं और इनके नाम भी लिखिए। सबसे पहले तो जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखो, संयुक्त व्यंजन जब 2 व्यंजनों को मिलाकर कोई तीसरा व्यंजन मिलता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखो, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। वे हैं श, त्र, ज्ञ, श्र। कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। घ वाला देखो, अंग और अह क्या है, इनसे बनने वाले कुछ शब्द लिखिए। क्या बताना है आपको कि जो अंग और अह हैं वो क्या हैं और इनसे बनने वाले आपको कुछ शब्द भी लिखने हैं। अब अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग जो है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। इनके उच्चारण में नाक की सहायता लेनी पड़ती है। जब अंग यानी अनुस्वार से शुरू कोई शब्द होता है तो उसके उच्चारण में आपको नाक की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अंग से बनने वाले शब्द झ पे अंग की मात्रा, ड पे आ की मात्रा, तो उसको क्या बोलेंगे? झंडा। जब आप बोलते हैं झन तो देखिए आपके नाक से भी ध्वनि सुनाई देती है। फिर से बोलते हैं झंडा। अगला देखिए, अ पे अंग की मात्रा, अंग, त, अंत। देखो, इसमें भी नाक से ध्वनि निकल रही है, तो झंडा, अंत आदि। अगला देखो, अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है। यह स्वर के अंत में 2 बिंदुओं की तरह लगता है। देखो, अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और जो इसका उच्चारण है ये हल्के ह की तरह होता है और ये स्वर के किस में लगते हैं? अंत में लगते हैं। 2 बिंदुओं की तरह इसे लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर देखो, ये क्या है? अह, और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। देखो, अह से बनने वाले शब्द अतः, प्रातः आदि, ये क्या है? अह यानी विसर्ग से बनने वाले शब्द। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों का दोहरान कराया। आप भी इनका अच्छे से दोहरान करिए। यदि आपने कार्य अपनी कॉपी में नहीं किया है तो आपको ये कार्य अपनी कॉपी में करना है और इसका अच्छे से दोहरान करना है ताकि आप टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं। धन्यवाद।